राधे राधे। आपका हमारे चैनल सनातनी मंडल में हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे जैसे कोई व्यक्ति आध्यात्मिक होता जाता है वैसे वैसे आपके रिश्ते बदलने लगते हैं। जो लोग कभी बहुत अपने थे वही दूर होने लगते हैं, दोस्त छूट जाते हैं, परिवार से दूरी बनने लगती है और कई बार जीवन साथी से भी मतभेद बढ़ जाते हैं। तो सवाल यह है, क्या आध्यात्मिकता रिश्तों का दुश्मन है या फिर रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि सच सामने आने वाला है? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है तो उसकी सोच बदल जाती है। पहले वह बाहरी सुखों में खुशी ढूंढता था, पैसा, तारीफ, भीड़, दिखावा, लेकिन अब वह शांति ढूंढता है। अब उसे झूठी हंसी से ज्यादा सच्ची चुप्पी प्यारी लगती है। यहाँ से टकराव शुरू होता है, क्योंकि जो लोग अभी भी दुनियावी इच्छाओं में उलझे हैं उन्हें ये बदलाव अजीब लगने लगते हैं। वे कहते हैं, तुम बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे, अब मजा नहीं आता तुम्हारे साथ। असल में आप बदले नहीं, आप जागने लगे हो। आध्यात्मिक व्यक्ति को अब यह दिखने लगता है कि कौन रिश्ता प्रेम से जुड़ा है और कौन सिर्फ जरूरत से। पहले जो रिश्ता आदत थी वह अब बोझ लगने लगा है। पहले जो बात मजाक लगती थी अब वह खोखली लगने लगी है। आध्यात्मिकता आंखें खोल देती हैं और जब आंखें खुलती हैं तो भ्रम अपने आप टूट जाता है। याद रखिए, रिश्ते टूटते नहीं, भ्रम टूटते हैं। जब आप शांत हो जाते हैं तो सामने वाले का अहंकार परेशान होने लगता है, क्योंकि अब आप बहस नहीं करते, अब आप चुप हो जाते हैं। अब आप साबित नहीं करते, अब आप स्वीकार कर लेते हैं। और यह बात कई लोगों को चुभती है। वे सोचते हैं, इसे क्या हो गया है, अब यह हमें नीचा क्यों नहीं दिखाता, अब इसे गुस्सा क्यों नहीं आता। असल में आप लड़ाई से ऊपर उठ गए हैं, और जो लोग लड़ाई में ही जीते हैं उन्हें शांति से डर लगता है। आध्यात्मिक व्यक्ति भीड़ से निकलकर अकेलेपन की ओर जाता है, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि हर साथ सच्चा साथ नहीं होता। वह कम लोगों से बात करता है, कम जगह जाता है और कम अपेक्षाएं रखता है। इससे लोगों को लगता है इसे हमसे मतलब नहीं रहा, इसे हम छोड़ रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है, वह अब खुद से जुड़ रहा है, और जो खुद से जुड़ता है वह भीड़ में खो नहीं सकता। यह बहुत जरूरी है समझना कि रिश्तों का टूटना आध्यात्मिक व्यक्ति की हार नहीं है, यह उसकी परीक्षा है। क्योंकि हर रिश्ता आपके अगले स्तर तक साथ नहीं जा सकता। कुछ रिश्ते सिर्फ उस मोड़ तक होते हैं जहां से आपको अकेले चलना होता है। जैसे रॉकेट उड़ते समय कुछ हिस्से नीचे गिर जाते हैं, वैसा ही जीवन ऊपर उठते समय कुछ लोग पीछे रह जाते हैं। अगर आप आध्यात्मिक रास्ते पर हैं और आपके रिश्ते बदल रहे हैं तो डरिए मत। इसका मतलब यह नहीं है कि आप गलत हैं, इसका मतलब यह है कि आप जाग रहे हैं। याद रखिए, जो रिश्ता सच में आपका है वह आपकी शांति से नहीं टूटेगा, और जो आपकी शांति से टूट जाए वह कभी आपका था ही नहीं। लेकिन आज सवाल और गहरा है, क्या आध्यात्मिक व्यक्ति को रिश्ते छोड़ देने चाहिए? क्या अकेलेपन ही उसका भाग्य बन जाता है? और सबसे जरूरी, क्या वह कभी फिर से किसी से गहरा जुड़ जाता है? आज हम इसी सच्चाई को समझेंगे। लोग कहते हैं, अब तुम्हें किसी से फर्क नहीं पड़ता, अब तुम भावनाहीन हो गए हो, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। आध्यात्मिक व्यक्ति पत्थर नहीं बनता, वह आईना बन जाता है। पहले वह रिश्ते से उम्मीद करता था, अब वह रिश्तों को समझता है। पहले वह चाहता था कि लोग उसे समझें, अब वह लोगों को समझने लगता है। इसलिए उसकी चुप्पी को लोग बेरुखी समझ लेते हैं। असल में वह अब दूसरों से नहीं, अपने भीतर से जुड़ा है। कुछ रिश्ते आदत पर टिके होते हैं, प्रेम पर नहीं।
जब आप बदलते हैं तो आदतें टूटने लगती हैं। जो रिश्ता गॉसिप पर टिका था वह अब आपको खोखला लगता है। जो रिश्ता शिकायत पर टिका था वह अब भारी लगता है, क्योंकि अब आपको नाटक करने में थकान होने लगती है और जहां नाटक खत्म होता है वहां कई रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब परिवार से दूरी बनती है, क्योंकि परिवार आपको पुराने रूप में जानता है। वे चाहते हैं तुम वैसी ही रहो जैसे थे, तुम बदल क्यों गए? लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति किसी को छोड़ता नहीं, वह बस अपनी सीमाएं तय कर लेता है। अब वह हर बात पर हाँ नहीं कहता, अब वह हर बोझ अपने ऊपर नहीं लेता। और जब आप सीमाएं बनाते हैं तो कुछ लोग उसे दूरी समझ लेते हैं। प्रेम में सबसे बड़ा संकट तब आता है जब एक जाग जाए और दूसरा अभी सो रहा हो। एक शांति चाहता है, दूसरा ड्रामा। एक सत्य चाहता है, दूसरा दिखावा। ऐसे में रिश्ता या तो ऊंचा उठेगा या फिर टूट जाएगा, क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति अब आधा रिश्ता नहीं निभा सकता। वह या तो पूरे मन से जुड़ता है या फिर चुपचाप अलग हो जाता है। क्या नए रिश्ते बनते हैं? हाँ बनते हैं, लेकिन बहुत कम। आध्यात्मिक व्यक्ति भीड़ में दोस्त नहीं बनाता, वह मौन में आत्मीयता ढूंढता है। अब उसे ऐसे लोग चाहिए जो उसकी शांति समझ सके, न कि उसकी चुप्पी से डरे। नए रिश्ते संख्या में कम होते हैं, लेकिन गुणवत्ता में गहरे होते हैं। अगर आप इस रास्ते पर हैं और रिश्ते बदल रहे हैं तो खुद को दोष मत दीजिए। यह टूटना नहीं है, यह छटना है। जैसे पेड़ सूखी पत्तियां गिरा देता है ताकि कई कोपले आ सकें, वैसे ही जीवन कुछ रिश्ते गिरा देता है ताकि सच्चे संबंध जन्म ले सके। याद रखिए, आध्यात्मिकता आपको अकेला नहीं करती। आध्यात्मिक का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि अपने भीतर की चेतना को पहचानना है। जब व्यक्ति आत्मचिंतन करने लगता है तो उसकी सोच, भावनाएं और प्राथमिकता बदलने लगती हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति दिखावे से दूर होने लगता है, बाहरी सुखों से ज्यादा आंतरिक शांति चाहता है, कम बोलता है और अधिक समझता है। जब उसकी सोच बदलती है तो पुराने रिश्ते से तालमेल कम होने लगता है। पहले व्यक्ति रिश्तों को आदत और आवश्यकता के आधार पर निभाता था। आध्यात्मिक होने पर उसे समझ आने लगता है कि कौन रिश्ता प्रेम से जुड़ा है और कौन रिश्ता स्वार्थ से जुड़ा है। इस प्रक्रिया में भ्रम टूटते हैं, रिश्ते नहीं। आध्यात्मिक व्यक्ति बहस से बचने लगते हैं, माफ करना सीख जाता है, स्वयं को सही सिद्ध करने की कोशिश छोड़ देता है। यह व्यवहार दूसरे के अहंकार को असहज कर देता है, जिससे टकराव और दूरी पैदा हो जाती है। आध्यात्मिक व्यक्ति हर बात पर हाँ नहीं कहता, भावनात्मक शोषण से बचने लगता है, अपनी शांति को प्राथमिकता देता है। जब वह सीमाएं बनाता है तो कुछ लोग उसे दूरी समझ लेते हैं। यदि रिश्ते में एक व्यक्ति जागरूक हो जाए और दूसरा अभी भी सांसारिक अपेक्षाओं में उलझा हो तो रिश्ता या तो ऊंचा उठता है या धीरे धीरे टूट जाता है, क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति अब आधा प्रेम नहीं निभा सकता। आध्यात्मिक व्यक्ति भीड़ से हटकर शांति चुनता है, कम लोगों से जुड़ता है, आत्म संबंध को प्राथमिकता देता है। इसे समाज अकेलापन समझता है, पर वास्तव में यह आत्म संवाद की अवस्था होती है। आध्यात्मिक मार्ग पर कुछ रिश्ते स्वतः छूट जाते हैं, कुछ गहरे और शुद्ध हो जाते हैं। यह प्रक्रिया टूटना नहीं बल्कि छटना कहलाती है। आध्यात्मिक रिश्तों की शत्रु नहीं है, वह केवल यह दिखा देती है कि कौन रिश्ता सच्चा है, कौन रिश्ता केवल भूमिका था। जो रिश्ता शांति में भी बना रहे वह वास्तविक रिश्ता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में लिखो राधे राधे।